नमस्कार दोस्तों, जगन्नाथ पुरी मंदिर की पौराणिक इतिहास। माना जाता है कि भगवान विष्णु जब चारों धामों पर बसे अपने धामों की यात्रा पर जाते हैं तो हिमालय की ऊंची चोटियों पर बने अपने धाम बद्रीनाथ में स्नान करते हैं। पश्चिम में गुजरात के द्वारका में वस्त्र पहनते हैं, पुरी में भोजन करते हैं और दक्षिण में रामेश्वरम में विश्राम करते हैं। द्वापर के बाद भगवान कृष्णा पुरी में निवास करने लगे और बन गए जग के नाथ जगन्नाथ। पुरी का जगन्नाथ धाम चारों धामों में से एक है। यहाँ भगवान जगन्नाथ बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ विराजमान है। हिंदुओं के प्राचीन और पवित्र 7 नगरियों में पुरी ओडिशा राज्य के समुद्री तट पर स्थित है। जगन्नाथ मंदिर भगवान विष्णु के 8वें अवतार श्री कृष्ण जी को समर्पित है। पुराणों में इसे धरती का बैकुंठ कहा गया है। यह भगवान विष्णु के 4 धामों में से एक है। राजा इंद्रद्युम्न मालवा के राजा थे। उनके पिता का नाम भारत और माताजी का नाम सुमति था। उन्होंने यहाँ कई विशाल यज्ञ किए और एक सरोवर बनवाया। एक रात भगवान विष्णु ने उनको सपने में दर्शन दिए और कहा, नीलांचल पर्वत की एक गुफा में मेरी एक मूर्ति है, उसे नीलमाधव कहते हैं। तुम एक मंदिर बनाकर उसमें मेरी यह मूर्ति स्थापित कर दो। राजा ने अपने सेवकों को नीलांचल पर्वत की खोज में भेजा। उसमें से एक थे ब्राह्मण विद्यापति। विद्यापति ने सुन रखा था कि सबर कबीले के लोग नीलमाधव जी की पूजा करते हैं और उन्होंने अपने देवता की इस मूर्ति को नीलांचल पर्वत की गुफा में छुपा रखा है। वो ये भी जानते थे कि सवर कबीले का मुखिया विश्ववसु नीलमाधव के उपासक है और उन्होंने मूर्ति को गुफा में छुपा रखा है। चतुर विद्यापति ने मुखिया की बेटी से विवाह कर लिया और अंत में वह अपनी पत्नी के जरिए नीलमाधव की गुफा तक पहुंचने में सफल हो गई। उसने मूर्ति चुरा ली और राजा को लाकर दे दी। विश्ववसु अपने आराध्य देव की मूर्ति चोरी होने से बहुत दुखी हुए। अपने भक्त को दुख से भगवान भी दुखी हो गए। भगवान गुफा में लौट गए, किंतु साथ ही राजा इंद्रद्युम्न से वादा किया कि वो एक दिन उनके पास जरूर लौटेंगे, बशर्त कि वो एक दिन उनके लिए विशाल मंदिर बनवा दे। राजा ने मंदिर बनवा दी। भगवान विष्णु से मंदिर में विराजमान होने के लिए कहा। भगवान बोले कि तुम मेरी मूर्ति बनाने के लिए समुद्र में तैर रहा पेड़ का बड़ा टुकड़ा उठाकर लाओ, जो द्वारिका से समुद्र में तैरकर पुरी आ रहा है। राजा के सेवकों ने उस पेड़ के टुकड़े को तो ढूंढ लिया, किंतु सब लोग मिलकर भी उस पेड़ को नहीं उठा पाए। तब राजा को समझ आ गया कि नीलमाधव के अनन्य भक्त सबर कबीले के मुखिया विश्ववसु की ही सहायता लेना पड़ेगी। सब उस समय हैरान रह गए जब विश्ववसु भारी भरकम लकड़ी को उठाकर मंदिर तक ले आए। अब बारी थी लकड़ी से भगवान की मूर्ति गढ़ने की। राजा के कारीगरों ने लाख कोशिश की, किंतु कोई भी लकड़ी में एक छेनी तक भी नहीं लगा सके। तब तीनों लोग के कुशल कारीगर भगवान विश्वकर्मा एक बूढ़े व्यक्ति का रूप धरकर आए। उन्होंने राजा को कहा कि वे नीलमाधव की मूर्ति बना सकते हैं और इसके साथ ही उन्होंने अपनी शर्त भी रखी कि 21 दिनों में मूर्ति बनाएंगे और अकेले में बनाएंगे, कोई उनको बनाते हुए नहीं देख सकता। उनकी शर्त मान ली गई। लोगों को आरी छेनी हथौड़े की आवाज आती रही। राजा इंद्रद्युम्न की रानी गुंडीचा अपने आप को नहीं रोक पाई। वो दरवाजे के पास गई तो उन्हें कोई आवाज सुनाई नहीं दी। वो घबरा गई। उन्होंने राजा को इसकी सूचना दी। अंदर से कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही थी तो राजा को भी ऐसा ही लगा। सभी शर्तों और चेतावनियों को दरकिनार करते हुए राजा ने कमरे का दरवाजा खोलने का आदेश दे दिया। जैसे ही कमरा खोला गया तो वृद्ध व्यक्ति गायब थे और उसमें 3 अधूरी मूर्तियां मिली। भगवान नीलमाधव और उनके भाई के छोटे छोटे हाथ थे, किंतु उनकी टांगे नहीं, जबकि सुभद्रा के हाथ पांव बनाए ही नहीं गए थे। ये देखकर राजा निराश हुए तथा उन्हें समय से पहले मंदिर में आ जाने का दुख हुआ। किंतु भगवान जगन्नाथ ने उन्हें फिर से स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि यही नियति थी तथा वह उन अधूरी मूर्तियों को ही मंदिर में स्थापित कर पूजा अर्चना करे।
तभी से भगवान जगन्नाथ, बलभद्र तथा सुभद्रा की आधी अधूरी मूर्तियां श्री मंदिर में स्थापित है, जिनके भक्त पूजा करते हैं। दोस्तों, आपको ये ऐतिहासिक जानकारी कैसी लगी, कृपया कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।